हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन जो हमने स्टार्ट किया है वो इंटीग्रेशन का सेकेंड पार्ट आज शुरू हो रहा है एंड द टॉपिक इज डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। मीन्स फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ नया कुछ पुराना टॉपिकों से बना हुआ टॉपिक है, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो बात ये है कि आप कोई भी मेथड से जाओ, आंसर सेम होगा, फॉर्म ऑफ आंसर डिफरेंट नहीं होगा। जो अभी तक हमने फेस किया वो प्रॉब्लम डेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं होता है। आप कोई भी मेथड से जाओ, आप एक मेथड को बाय फॉर्मूला करो या एक मेथड को बाय सब्स्टिट्यूशन में जाओ, ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन में जाओ, कोई भी मेथड से जाओ, अगर आपकी मेथड राइट है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम का आंसर सेम होगा। वो हमारे लिए बेनिफिट है। नाउ टुडेज टॉपिक इज डेफिनेट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम टाइप 1। हमारे चैप्टर में ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का लिमिट एज सम जो है वो दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, टाइप 1 और टाइप 2। नाउ हमारी ये टाइप के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट हम वो डिस्कस करते हैं, देन फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमको पहले बेसिक फॉर्मूला कौन सी चाहिए, तो सबसे पहले मुझे फॉर्मूला चाहिए सिग्मा एन। सिग्मा एन मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 plus up to plus n, and the formula is n plus 1 by 2. Sigma n 1 to up to n, addition of 1 to up to n, that is n plus 1 by 2. Then sigma n square 1 square 2 square 3 square plus up to n square, and the formula is n plus 1 2n plus 1 by 6, and sigma n cube, that is 1 cube 2 cube 3 cube plus up to n cube n square n plus 1 whole square by 4. स्टूडेंट, ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन है 1 टू अप टू n, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू n क्यूब, ये एडिशन की फॉर्मूला ये टॉपिक के लिए बेसिक फॉर्मूला है। नाउ ये टॉपिक जो हम टाइप 1 ले रहे हैं उसमें एक लिमिट की प्रॉब्लम, लिमिट का फॉर्मूला आना चाहिए। n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट, n tends to infinity limit 1 upon n equals to 0, 1 upon n equals to 0। तो ये फॉर्मूला जो है ये बेसिक फॉर्मूला हमको आनी चाहिए। 1 to up to n एडिशन, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर एडिशन, 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू n क्यूब एडिशन। द फॉर्मूला इज n plus 1 by 2, n plus 1 2n plus 1 by 6, n square n plus 1 whole square by 4, and n tends to infinity limit 1 upon n, that is equals to 0। हमारे पास लिमिट ऑफ सम्स, सम होगा ये टाइप से a to b f of x dx, फाइंड आउट इंटीग्रेशन a to b f of x dx क्वेश्चन मार्क। अभी आप सोच रहे होंगे कि f of x का इंटीग्रेशन करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट याद रखो टॉपिक है लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम आपको पर्टिकुलर मेथड से ही जाना है। तो इंटीग्रेशन a to b, जब इंटीग्रेशन में एक लिमिट आ जाएगी, इंटीग्रेशन में जब एक लिमिट आ जाएगी तो दैट इंटीग्रेशन इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन।
नाउ इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx, सबसे पहले जो हमको सम गिवन होगा उसकी कंपैरिजन ये ओरिजिनल फॉर्म से करना है और लिखना है a क्वेश्चन मार्क b क्वेश्चन मार्क एंड फाइंड आउट करना है h इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन n, h इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन n। ये फाइंड आउट करने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे f ऑफ a प्लस आई एच, ये भी हमको फाइंड आउट करना है, h भी फाइंड आउट करना है, f ऑफ a प्लस आई एच। कैसे फाइंड करना है, कैसे एप्लीकेशन देनी है, वो हम जब प्रैक्टिकली एक सम देखेंगे उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी आपको माइंड में यही रखना है कि लिमिट ऑफ सम्स के लिए ये टाइप का हमको सम गिवन होगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में f ऑफ x dx, a लोअर लिमिट है, b अपर लिमिट है, h that is b minus a upon n belongs to capital N, and f of a plus ih फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है वो सब में देखते हैं। और लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला है a टू b f of x dx equals to n tends to infinity limit h, n tends to infinity limit h, sigma I12 up to n f of a plus ih, n tends to infinity limit h, sigma I12 up to n f of a plus ih। स्टूडेंट 2020 की बोर्ड की एग्जाम में सम ऑफ लिमिट, लिमिट ऑफ सम या सम ऑफ लिमिट, ये क्वेश्चन अपीयर हुआ था और हम जो अभी मेथड रिप्रेजेंट करते हैं वही एज ए सॉल्यूशन बोर्ड में हमको दे रखा था। तो प्रॉपरली फॉलो करना है वंस अगेन, फिर प्रैक्टिकली देख रहे हैं कैसे हैंडल करना है। अभी हम लेने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम्स टाइप 1। टाइप 1 में हम लेने जा रहे हैं पोलिनोमियल का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फॉर पोलिनोमियल, लिमिट ऑफ सम्स जिसमें टाइप 1 जो मैंने दे रखा है वो पोलिनोमियल के लिए है। एंड क्वेश्चन ये होगा, वंस अगेन दिस इज द क्वेश्चन और टाइटल होगा फाइंड लिमिट ऑफ सम। तो ये क्वेश्चन होगा, हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना है a b then h equals to b minus a upon n, then फाइंड करना है f of a plus ih और ये फाइंड करने के बाद दिस इज द फॉर्मूला a to b f of x dx equals to n tends to infinity limit h, sigma I12 up to n f of a plus ih, this is the formula। अब हम करने जा रहे हैं इस पर एक प्रैक्टिस, तो आपको ये फॉर्मूला प्रॉपरली लर्न बाय हार्ट करना है। नाउ लिमिट ऑफ सम टाइप 1 दैट मीन्स पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का लिमिट ऑफ सम फाइंड कर रहे हैं एंड प्रॉपरली मेथड फॉलो करना है। सम हार्ड नहीं होते हैं, कैलकुलेशन हार्ड नहीं है, लेकिन हार्ड है उसका मेथड। तो मेथड आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। इन गुजराती सरवाड़ानु लक्ष्य फाइंड करो, इन गुजराती सरवाड़ानु लक्ष्य फाइंड करो। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 0 to 5x plus 1 dx compare with इंटीग्रेशन a to b f of x dx। सबसे पहले जो गिवन सम है लिमिट ऑफ सम, प्रॉपरली मेथड फॉलो करना है। वंस अगेन आपके माइंड में ये क्लियर कर दो। सबसे पहले कंपेयर करना है, बाय कंपैरिजन a equals to 0, b equals to 5, f of x equals to x plus 1।
कंपैरिजन करना है जिससे हमको मिलेगा ए बी एंड एफ ऑफ एक्स। आफ्टर दैट हमको फाइंड करना है h इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन एन, 5 माइनस 0 अपॉन n, दिस इज 5 बाई n। h इक्वल्स टू 5 बाई n। आफ्टर दिस फाइंड करना है f of a plus ih over here, f of 0 plus ih over here, f of ih, and from the function this is ih plus 1, this is ih plus 1। स्टूडेंट याद रखना है h और n टुगेदर है, तो सामने वाले टीचर को जब चेक करे तब तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि व्हाट इज h और व्हाट इज n। तो n और h राइटिंग पैटर्न में एकदम क्लियर होना चाहिए। सो दिस इज f ऑफ a प्लस ih, a प्लस ih, a इज 0 ओवर हियर। इन द फंक्शन f ऑफ x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है ih। ये बेसिक प्रिपरेशन करने के बाद दिस इज इंटीग्रेशन a to b f of x dx, that is equal to n tends to infinity limit h sigma I 1 to up to n f of a plus ih। ओरिजिनल फॉर्मूला पास करना है। वंस अगेन द ओरिजिनल फॉर्मूला इज n tends to infinity limit h sigma I 1 to up to n f of a plus ih। स्टूडेंट वंस अगेन हमारी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो मेथड दे रखी है वो मेथड ये वाली नहीं है। उस मेथड में उन्होंने f of a plus ih को कॉम्पैक्ट नहीं किया है, डिफरेंट वे में। यानी उन्होंने फाइंड किया है f of ih, f of 1 plus ih एक्सेट्रा। ये डिसेक्शन की हुई बहुत सिंपल मेथड है और ये बार जो बोर्ड की एग्जाम 2020 में हुई उसमें ये सब पूछा हुआ था और वहां पर जो मेथड परफॉर्म की थी वो मेथड ये वाली ही 100% थी। नाउ ओरिजिनल फॉर्मूला लिखने के बाद इंटीग्रेशन 0 to 5 x plus 1 dx, this is n tends to infinity limit। अभी h को छेड़ना नहीं है, h एज यूजुअल रखना है। सिग्मा I 1 to up to n, दिस इज ih प्लस 1, एक ब्रैकेट में लिख दो, सब्स्टिट्यूशन दे दो। h को सब्स्टिट्यूट अभी नहीं करना है, h को एज यूजुअल रहने दो क्योंकि वो h f of a plus ih में आने वाला है। नाउ आफ्टर दिस n tends to infinity limit h, ये सिग्मा को अंदर एंटर कराओ तो h कांस्टेंट सिग्मा I 1 to up to n I प्लस 1 सिग्मा I 1 to up to n 1। स्टूडेंट जो हमारा सिग्मा है वो I के लिए बना हुआ है, I 1 to up to n। तो ये जो f of a plus ih में I जो है वो हमारा वेरिएबल है और रिमेनिंग जो भी अल्फाबेट है वो कांस्टेंट है। तो h आउटसाइड सिग्मा अंदर एंटर हुआ फॉर I, यहां पर 1 है तो सिग्मा 1, I इक्वल्स टू 1 to up to n। नाउ n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट h and this is h times sigma I 1 to up to n I, that means n plus 1 by 2 plus sigma 1 that is n। सिग्मा 1 की वैल्यू होती है n एंड सिग्मा I that is n plus 1 by 2। h as it is रखना है। अब आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि अगर हमको लिमिट में n टेंड्स टू इंफिनिटी को हैंडल करना है, अगर लिमिट में हमको n टेंड्स टू इंफिनिटी को हैंडल करना है तो जो भी n लिमिट के अंदर होगा वो होना चाहिए 1 अपॉन n के फॉर्म में।
तो ये सब में जो लिमिट है वो है n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये सब में जितने भी n पार्टिसिपेट करेंगे वो n होने चाहिए 1/n के फॉर्म में। वंस अगेन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है और n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट को हैंडल करता है 1/n। तो ये सब में जब हमने सिग्मा i और सिग्मा 1 की वैल्यू n के टर्म में लिखी, उसके बाद अब हमारा टारगेट है कि सब में जितने भी n होंगे वो n होने चाहिए 1/n के फॉर्म में। अब वो कैसे करना है ये बुक में प्रॉपरली नहीं है, यहां पर कॉन्सेंट्रेट करो। n टेंड्स टू इंफिनिटी को आउटसाइड रहने दो और h को अंदर ले जाओ विथ वैल्यू 5/n। h को अंदर ले जाओ विथ वैल्यू 5/n। नाउ दिस इज 5/n, दिस इज वंस अगेन 5/n। दोनों h की वैल्यू हमने रखी है। यहां से मैं n को कॉमन निकाल रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। यहां से मैं n को कॉमन निकाल रहा हूं, सो दिस इज n स्क्वायर 1 + 1/n होल बाई 2 तो है। वंस अगेन मैंने क्या किया है, h को अंदर, सो द वैल्यू ऑफ h इज 5/n, सो 5/n 5/n n यहां से कॉमन निकाला है तो 1 + 1/n/2 प्लस ये h यहां भी मल्टीप्लाई होगा 5/n इंटू n। नाउ n स्क्वायर कैंसल, n कैंसल। हमारा टारगेट वंस अगेन जितने भी n लिमिट में बचेंगे, रिमेनिंग रहेंगे, वो 1/n के फॉर्म में होने चाहिए। तो यहां पर हमने h की एंट्री दी विथ वैल्यू 5/n एंड n कॉमन निकाला तो वो हो गया n स्क्वायर 1 + 1/n ओवर हियर 5/n इंटू n कैंसल हो गया। नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट, दिस इज 25/2 and this is 1 + 1/n प्लस 5। हमारा पर्पस था कि n टेंड्स टू इंफिनिटी को हैंडल करने के लिए जो भी रिमेनिंग n होगा वो 1/n के फॉर्म में होगा। ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो, वो है। नाउ आफ्टर दिस इज लिमिट को हम एंटर करते हैं तो 25/2 1 प्लस कांस्टेंट में कांस्टेंट ही आंसर होता है लिमिट का 1/n दैट इज 0 लिखना जरूरी है। आप बताओ नहीं ये फॉर्म में, लेकिन 1/n के प्लेस में 0 लिखना जरूरी है प्लस 5। लिमिट एंटर करी और 1/n n टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए 0, so this is 25/2 plus 5 and this is 25 plus 10/2, this is 35/2। तो स्टूडेंट ये हो गया है लिमिट ऑफ सम। सम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी मेथड, क्या कहां कैसे रखना है, इस पर आपको टोटली फोकस करना है। फर्स्ट कंपैरिजन a b function, then h in terms of n, then f of a plus ih when a is 0 over here, and this is the application of function. After this original formula में f of I a plus ih की एंट्री, सिग्मा अंदर ले जाओ, कांस्टेंट का पूरा ख्याल रखो, उसको आउटसाइड, देन सिग्मा की जो भी बेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो रखो। आफ्टर दैट h की वैल्यू अंदर सब्स्टिट्यूट करके टारगेट बनाओ कि n टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए 1/n आए, वो यहां पर हमने टारगेट बनाया है। सिंप्लीफाई करके दिस इज द आंसर। नाउ स्टूडेंट सेकेंड प्रैक्टिस करना जरूरी है, मेथड माइंड में रखना जरूरी है।
दिस इज लिमिट ऑफ सम टाइप 1 जो पोलिनोमियल के लिए है। तो पोलिनोमियल लीनियर के फॉर्म में है या वो क्वाड्रेटिक है या वो क्यूबिक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो मेथड है वो मेथड को फॉलो करना है। वंस अगेन एक इंपॉर्टेंट सम ले रहा हूं, कंपेयर विथ, डायरेक्टली मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंटीग्रेशन 1 to 3 2x स्क्वायर प्लस 7dx कंपेयर विथ integration a to b f of x dx. Over here a equals to 1, b equals to 3, f of x equals to 2x square plus 7, h equals to b minus a upon n, 3 minus 1 upon n, that is 2 by n, and f of a plus ih, that is f of 1 plus ih, and that is 1 plus ih whole square, 2 times फंक्शन के साथ उसको सब्स्टिट्यूट करना है, 2 times 1 plus ih whole square plus 7 in the place of x हमको सब्स्टिट्यूट करना है 1 plus ih। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 times 1 plus 2ih plus I square x square plus 7, 2 times 1 plus 2ih plus I square x square plus 7, this is 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो this is 2 plus 4ih plus 2 times I square x square plus 7, तो ये हो जाएगा 2x square I square plus 4hi plus 9। तो ये हो गया हमारा a plus ih फॉर्म f of a plus ih। क्वाड्रेटिक या क्यूबिक फॉर्म में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है, बट मेथड में कोई भी फर्क नहीं है। Now after this, original a to b f of x dx equals to n tends to infinity limit h times sigma I 1 to up to n f of a plus ih। तो यहां पर होगा 1 to up to 3 2x square plus 7 dx equals to n tends to infinity limit h को अभी हाथ नहीं लगाना है, h की वैल्यू हम लास्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो आपके माइंड में होना चाहिए। सिग्मा I 1 to up to n, this is 2x square I square plus 4hi plus 9। नाउ n सिग्मा की एंट्री अंदर दे देते हैं, तो 2x स्क्वायर सिग्मा I 1 to up to n I square, 4h सिग्मा I 1 to up to n I plus n times सिग्मा I 1 to up to n 1। स्टूडेंट, अगर ये सम को आप डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन करते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन प्रॉपरली मेथड से अंदर जाते हो तो डिफिकल्ट सम नहीं है। 2h स्क्वायर, दिस इज n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 आई स्क्वायर की वैल्यू, 4h n प्लस 1 बाई 2 एंड दिस इज 9n। नाउ सम में h को अंदर एंटर कर रहे हैं विथ पर्टिकुलर h वैल्यू, दैट इज 2 बाई n। तो यहां पर h की हम एंट्री ले रहे हैं 2 आउटसाइड, 2 बाई n, h की वैल्यू पर्टिकुलर 2 बाई n, दिस इज 4 बाई n स्क्वायर एंड दिस इज n क्यूब। n को कॉमन निकाल रहे हैं तो n that is n cube, 1 plus 1 by n, 2 plus 1 by n whole upon 6 plus over here 2 by n, 4 को आउटसाइड ले रहे हैं, into 2 by n and n स्क्वायर, n से कॉमन निकाल रहे हैं तो n स्क्वायर
1 plus 1 by n by 2 plus 2 by n into 9n. h की एंट्री दी है विथ पर्टिकुलर वैल्यू एंड सिंप्लीफाई के लिए n हमने कॉमन निकाला है. हमारा टारगेट है n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट 1 upon n equals to 0 सब्स्टिट्यूट करना. नाउ ओवर हियर 2n square n cube cancel and 2 3s are 6. Now over here n square cancel, 2 cancel, over here n cancel. तो स्टूडेंट यहां पर n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट आफ्टर सब्स्टिट्यूशन आफ्टर कॉमन. अब व्हाट इज रिमेनिंग पार्ट? तो दिस इज 4 2s are 8 by 3 and this is 1 plus 1 by n 2 plus 1 by n plus after simplification this is 4 2s are 8 1 plus 1 by n plus this is 9 2s are 18. now लिमिट को अंदर एंटर करते हैं तो 8 by 3 1 plus 0 2 plus 0 8 1 plus 0 plus 18. नाउ स्टूडेंट थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे. 8 2s are 16 तो 16 by 3 plus 8 plus 18 सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ सम. तो स्टूडेंट प्रॉपरली मेथड को फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली होमवर्क के सम करना है, तभी हमको कमांड आएगा टाइप 1 में. टाइप 1 में कमांड आने के बाद टाइप 3 सेकेंड स्टार्ट होगा. होमवर्क प्रॉपरली करना है. मैं रिवीजन में लिमिट ऑफ सम ही लेने वाला हूं.